देश भर में डेंगू के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या दिल्ली, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, मुंबई तक में लगातार डेंगू के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। दिल्ली में स्थिति लगातार भयावह हो रही है। अक्टूबर में ही 900 नए मामले सामने आए हैं। 2017 के बाद ये पहला ऐसा महीना कह सकते हैं जिसमें इतनी ज्यादा संख्या में डेंगू के केस सामने आए। उसकी एक बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन को कह सकते हैं। हालांकि इस पर नतीजे पर पहुंचने के लिए रिसर्च की जरूरत है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है जिस तरीके से बेमौसम बरसात हुई, कई कई दिन तक बारिश हुई, तो उसकी एक वजह से जो मच्छरों का प्रजनन है, जो डेंगू के लिए जिम्मेदार मच्छर है, उसका प्रजनन बढ़ गया है और जिस वजह से डेंगू के मामले सामने आ सकते हैं। और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार। सर, जिस तरीके से डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जाहिर है कि चिंता की बात है, तो क्या उसके लिए क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है, जिस तरह बारिशें? निश्चित रूप से, क्योंकि हमने देखा है कि अभी दिवाली से कुछ दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई और 4-5 दिन तक लगातार बारिश रही। और ये जो अक्टूबर में जो रेन का हमने देखा है कि उसकी वजह से काफ़ी सारा जो वाटर लॉगिंग है उसमें जो डेंगू के मॉस्किटो हैं उसकी ब्रीडिंग हुई, तो उसके बाद केसेस बढ़े हैं। और इसके साथ साथ नवंबर और अक्टूबर ये 2 ऐसे महीने होते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अनुकूल होता है डेंगू मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए, तो ये भी एक कारण होता है। और इस बार संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है, पर जो फैटेलिटी है या वो हम देखें कि जो सीरियस केसेस हैं या जिनको कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं या डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, इस तरह के केसेस कम आ रहे हैं। संक्रमण जरूर बढ़ा है, नंबर जरूर बढ़ा है, पर सीरियस डेंगू के केसेस दिल्ली में अभी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। मतलब ये एक संतोषजनक बात है कि जो मौत का आंकड़ा है, जो कि इससे पहले कहीं ज़्यादा रहता था, इस बार नहीं है, गंभीर मरीज नहीं है। तो आज हम ये कि माने कि डेंगू कब तक, ये जो रफ्तार है कब तक रुक सकती है, और जो संक्रमण है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या ये साल या पूरे साल की समस्या रहेगी? अब हमने देखा है कि जहाँ फरवरी और मार्च में कम केसेस देखने को मिलते हैं, उसके बाद ग्रेजुअली जो रेनी सीजन आता है, जो मंथ्स होते हैं जून जुलाई, वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये जो अक्टूबर नवंबर है इसमें ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं हर साल। तो इस साल केसेस की संख्या बढ़ी है, और क्योंकि अभी काफ़ी सारे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, काफ़ी सारे अनटाइमली रेनफॉल हो रहा है, और इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो डेंगू का जो वायरस है वो भी हर बार नया किस्म का वायरस आता है। 4 तरह के डेंगू के वायरस होते हैं, डेन 1, डेन 2, 3 और 4। तो कभी डेन 2 होता है, कभी डेन 3, कभी डेन 4, कभी डेन 1। तो ये जो अलग अलग वायरस हैं ये अलग अलग समय पर संक्रमण का कारण बनते हैं, और उसी से ही इनका सीवियरिटी और या कॉम्प्लिकेशन या उनका जो डेथ है वो पर्टिकुलर स्ट्रेन जो डेंगू का होता है उससे एसोसिएटेड होता है। तो सर, ये माना जाए कि अब ये रफ्तार कुछ समय के बाद जो है रुकेगी, और जो डेंगू का प्रकार आपने बताया कि 4 प्रकार हैं, इस समय जो ज़्यादा एक्टिव है वो उतना खतरनाक नहीं है? जी हाँ, निश्चित रूप से इस बार संख्या जरूर है, पर डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमरेजिक फीवर के मामले अभी दिल्ली में कम से कम देखने को मिले हैं। और अभी मैं समझता हूँ कि 2 या 3 हफ्ते में इसके जो ब्रीडिंग है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा ठंड होगी, तो जो डेंगू का मच्छर है उसकी जो ब्रीडिंग है वो कम हो जाएगी। तो 2-3 हफ्ते अभी ये रहेगा, उसके बाद इसकी संख्या कम होगी। हमारे दर्शकों के लिए कोई एहतियात बरतने के लिए आप सुझाव दें, क्योंकि बचाव ही सावधानी है। सबसे महत्वपूर्ण है ये आपका क्वेश्चन कि इससे बचे कैसे। मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान दें। किसी को भी फीवर है 3 या 4 दिन से, लाल रंग के उसके निशान हैं, तो प्लेटलेट का टेस्ट कराएं, NS1 एंटीजन का टेस्ट कराएं, डेंगू सीरोलॉजी का टेस्ट कराएं, और अपनी मर्जी से कोई भी मेडिसिन ना लें, क्योंकि कुछ मेडिसिन होती हैं जिससे कि प्लेटलेट की संख्या और कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल एस्प्रिन या इकोस्पोरिन ना लें, इसमें ब्रूफेन ना लें, केवल पैरास्टामोल का प्रयोग करें, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई का सेवन ना करें। इसके साथ साथ ही यदि आपके घर में या आस पड़ोस पे कहीं पे वाटर लॉगिंग है तो उसमें आप डीजल, पेट्रोल या कोई भी जो लार्वासाइडल वो है वो उसका छिड़काव करें, और फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, ये सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर सुरेश कुमार, जिन्होंने बताया कि जो एहतियात है यानी कि बचाव ही सावधानी है, और एक अहम बात, निश्चित तौर पर डेंगू के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन
इस बार मौत के आंकड़े नहीं हैं। वायरस संक्रमण जरूर बढ़ा है लेकिन उतना खतरनाक नहीं है जिसे गंभीर स्थिति में कहा जाए। तो डेंगू से बचाव के जो उपाय बताए गए हैं, अगर आप उन्हें अपनाते हैं तो काफ़ी हद तक इस बीमारी से जो लड़ाई है वो मुमकिन है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।